नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिकेत। आप देख रहे हैं लाइव वैशाली। आइए अब नजर डालते हैं जिले में हो रही घटनाओं पर। साल 2019 के आखिरी दिन विजिलेंस टीम द्वारा घूस लेने के मामले में गिरफ्तार हुए राजापाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन को बीते दिन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की तरफ से क्लीन चिट दिया गया। क्लीन चिट मिलने के बाद पूरे प्रखंड भर में उनके समर्थकों के बीच हर्ष का माहौल है। सराय थाना क्षेत्र के इनायतपुर प्रबोधी गांव में घर में चल रही शादी की तैयारी के बीच एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना के बाद घर पर पहुंचे मेहमानों एवं स्वजनों के बीच मातम का माहौल कायम हो गया। थाना क्षेत्र के इनायतपुर प्रबोधी गांव निवासी चंदन कुमार के भाई नंदन कुमार खाना खाने के बाद घर में सोने चला गया था, लेकिन इसी दौरान उसके भाई का मोबाइल पर किसी का फोन आया तो उसके बाद वह बात करते हुए घर से बाहर निकल गया और उसके बाद उसका पता नहीं चल सका। कल 12 दिसंबर को उसकी शादी होने वाली थी। कोरोना वैक्सीन के जल्द आने की संभावना को लेकर सरकारी तंत्र अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। जिला के निर्देश के आलोक में वैशाली प्रखंड क्षेत्र में इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसे लेकर गुरुवार को वैशाली में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई। महुआ थाना क्षेत्र के मिर्जानगर गांव में अज्ञात अपराधियों द्वारा अपने फसल की रखवाली कर रहे 60 वर्षीय मुखलाल राय की नृशंस हत्या कर सबको खेत में ही छोड़ दिया। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस की टीम छानबीन में जुटी हुई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महुआ नगर पंचायत कार्यालय में दीनदयाल आजीविका शहरी विकास मिशन के तहत लगभग 300 फुटकर दुकानदारों के बीच पहचान पत्र का वितरण किया गया। इससे अब इन दुकानदारों को प्रधानमंत्री योजना से 10,000 तक का ऋण प्राप्त हो सकेगा। सदैव प्रखंड के नया गांव में पीएचईडी की लापरवाही के कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पानी का बर्बाद हो रहा है। वहीं दूसरी ओर संवेदक की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही स्थानीय लोगों का आरोप है कि नल जल योजना का कार्य अब तक पूरा नहीं किया गया है। आईएमए के आह्वान पर आयुर्वेदिक चिकित्सक को सर्जरी का अनुमति मिलने से नाराज महनार सीएचसी के डॉक्टरों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है, जिसने आम लोगों की समस्या बढ़ा दी और लोगों को पूरे दिन काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंदाहा हाजीपुर मुख्य मार्ग पर घने कोहरे की वजह से एक ट्रक अनियंत्रित होकर 2 घरों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं घर में सो रहे लोग इसकी चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गए, जबकि दूसरी ओर इसी मार्ग पर एक ट्रक की चपेट में आने से एक 17 वर्षीय किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। राघोपुर में पिता की श्राद्ध कार्य में खर्च किए गए रुपए के हिसाब को लेकर 2 भाइयों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक भाई बुरी तरह से घायल हो गया, जिसको बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया। अब खबर देश और राज्य से। चांद से लेकर मंगल तक जाने की इच्छा रखने वाले मानव के शौर्य और विकास के लाखों किस्से हमने सुने हैं, लेकिन यही मानव जब अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता तब हमें इस तरह की खबरें सुनानी पड़ती है। बिहार के गया जिले में पहले तो एक नाबालिग का रेप किया जाता है, उसके बाद फिर उसके ही कपड़े से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। बिहार के ही नवादा में बंदूक की नोक पर एक नाबालिग से रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। इन घटनाओं से आप सुशासन बाबू के राम राज की खूब कल्पना कर सकते हैं। चारा घोटाले के मामले में सजा याफ्ता राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका एक बार फिर से टल गई। शुक्रवार की राज्य हाई कोर्ट से सुनवाई 6 हफ्ते तक टाल दी गई। इसके बाद तय हो गया कि लालू 6 हफ्ते और जेल में ही रहेंगे। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।